दिल को आए चैन कहीं ना। शाही, मैं अपनी डायरी यहाँ रख कर गई थी, कहाँ है? वो डायरी, वो ना शाहिद भाई आए थे, वो ले गए हैं। ये क्या नया मसला खड़ा हो गया है? मैं तो समझ रहा था ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करूं मैं? कानूनी कागजात पर किससे दस्तखत कराऊं? अली? नहीं, वो तो बहुत तेज है, कहीं समझ ही ना जाए। नासिर? लेकिन वो तो अपने घर में शिफ्ट हो गया है, उससे साइन कराना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब रह गए शाहिद और वहीद। शाहिद तो पढ़ा लिखा इंसान है, वो तो कोई भी साइन करने से पहले कागज जरूर पढ़ेगा। वहीद, लेकिन वहीद के आगे पीछे रानी घूमती रहती है। क्या करूं, किससे साइन कराऊं और कैसे? यार, किस मुसीबत में पड़ गया मैं। क्या बात है राशिदा बेगम, कुछ परेशान लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, आप बहुत गलत कर रहे हैं। भाई, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? कुछ मुझे भी बता दो। यहाँ बात शाहिद की शादी तक पहुंच चुकी है और आप इसी तरह खामोश बैठे हैं। आपने तो कहा था कि आप ये शादी होने ही नहीं देंगे। मैं अब भी यही कह रहा हूँ। आपके कहने से क्या होता है? यहाँ तो शादी की तैयारियां हो रही हैं, कल को शादी भी हो जाएगी और आप इसी तरह बैठे रहेंगे। खुद कुछ किया तो मुझे कुछ करने दिया। राशिदा बेगम क्यों जज्बाती हो रही है? मैं इस वक्त किसी से कुछ बात नहीं कर सकता, क्योंकि सारे मामलात रानी के हाथ में हैं। मैं अगर कुछ कहूंगा ना तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा रानी के होते हुए। जब आपसे कुछ नहीं हो सकता तो मुझे क्यों रोका आपने? क्योंकि वहीद आपके खिलाफ हो चुका है। शायद भी कुछ खास खुश नहीं है। नासिर को अपनी पड़ी रहती है और अली को तो आप देख ही चुकी हैं। अगर इस वक्त आप कुछ बोलेंगी ना तो खुद ही बुरी बनेंगी। क्या करूं? अपनी बेटी को यूं ही तकलीफ में देखती रहूं? नहीं, आप फरा को शाहिद के जितना करीब कर सकती हैं करें। फरा से कहें कि शाहिद के दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, ताकि शाहिद ये फैसला खुद ही कर ले। फिर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। और अगर रानी ने फिर कोई मसला खड़ा कर दिया तो? उसकी आप फिक्र ना करें, मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है। आप सिर्फ वो करें जो मैं आपसे कह रहा हूं। कौन? हाँ बेटा। खाला। अरे मैं आई थी, फरा को ढूंढ रही थी। मैं समझी अक्सर आ जाती ना तुम्हारे साथ गपशप मारने, तो मैंने बोला यहाँ चेक कर लूँ। नहीं खाला, यहाँ तो नहीं आई, अपने कमरे में होगी। ठीक है बेटा, वो मैंने तुमसे बात की थी ना फरा के एडमिशन के लिए, तो मैं चाह रही थी तुम उसकी मदद कर दो। अभी तो तुम्हारी शादी ने भी
शादी हो जाएगी तो फिर मैं तुमसे कहाँ कोई काम कह सकूंगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप खाला? जाहिर सी बात है, बीवी को कहाँ अच्छा लगेगा कि घर में बैठी हुई कज़न की तुम मदद करो। अगर कल तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम ज़रा उसे यूनिवर्सिटी ले जाओगे? ठीक है खाला, ले जाऊंगा। बस मैं चाह रही थी कि जब तक उसका कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ जाता ना, वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले, दिल भी लग जाएगा उसका। शादी से पढ़ाई का क्या ताल्लुक खाला? खैर, आई थिंक वो बहुत अच्छा सोच रही है अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखने में। ना ही मेरी बेटी की अच्छाई किसी को नजर आई और ना ही उसकी अच्छी सोच नजर आई। देखो हारिस ने भी उसे किस तरह ठुकरा दिया। खाला देखिएगा, अब जहाँ फरा की शादी होगी ना, वो बहुत खुश रहेगी वहाँ पर। इंशाल्लाह। अब खाला, वो फौजिया को जो हमने जेवर दिए थे वो आपके पास है? फौजिया के जेवर? वो रानी भाभी बता रही थी कि आपके पास है। हाँ जिक्र किया था। मैं निकाल दूंगी सारे, तुम फिक्र ही ना करो, ठीक है? ठीक, शुक्रिया खाला। ओके। क्या करूं? शाहिद के कमरे में से अपनी डायरी कैसे लूं? अगर रानी ने देख लिया तो एक बार फिर तमाशा करेगी, सबके सामने मुझे जलील करेगी। डायरी भी तो लेना बहुत जरूरी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। फरा, और ड्रामेबाज औरत महारानी साहबा, तबीयत ठीक हो गई आपकी? पहले से बेहतर हूँ रानी आपी। सैर करके घूम फिर कर आ गई हो, अब तो तबीयत ठीक होनी थी तुम्हारी। कसम से रानी आपी, मैं दवाई लेने गई थी। बहुत आ जाओ तुम। घर के मर्दों के सामने यूं एक्शन मार कर दिखाओगी तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि तुम बीमार हो, दवाई ला दें तुम्हें। खबरदार आज के बाद तुमने ऐसा किया। और हाँ, एक बात बताओ, ये इतना टाइम तुम लगा कर कहाँ आई हो, कहाँ गई थी? रानी आपी कसम ले लें, वो जो लगाते हैं ना ड्रिप, वो लगी हुई थी मुझे। खबरदार आज के बाद तुमने वहीद के सामने खांसी की तो तुम्हारा गला दबा के तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। रानी आपी मुझे समझ नहीं आ रही, आप मेरे पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें तो चमाड़ देना चाहिए मुझे। रानी कहाँ हो? चुप, काम करो। कहाँ हो तुम रानी? इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ। वहीद, आप क्यों किचन में आ गए? मैं आ रही थी ना, गर्मी है यहाँ पर। शाही कैसी तबीयत है अब? वहीद साहब पहले से बेहतर हूँ। वो बिल्कुल ठीक है। इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है वहीद उसको यहाँ पर, नहीं तो ऐसे लोग तो गांव में देसी दवाई खाकर खुद ही ठीक हो जाते हैं। रानी ऐसे नहीं कहते। शाही तुम ये कमरे में लेके जाओ और आराम करो। नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए, आप रखें। वहीद, वो बिल्कुल ठीक है। यार डॉक्टर ने इसको आराम का मशवरा दिया। शाही, तुम एक काम करो, तुम शाबाश कमरे में जाओ, मैं किचन का सारा काम करके ना आकर तुम्हें भी दबा देती हूँ। जाओ जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अगर एक दिन काम नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? आप इसे इतना सर पर क्यों चढ़ा रहे हैं? यार इसमें सर पे चढ़ाने वाली कौन सी बात है? अगर इसको कुछ हो गया तो हमें ही देखना पड़ेगा ना। हाँ तो ठीक है ना, मुलाजमा है घर की, बीमार हो जाएगी तो जाए, दफा हो जाए, अपने घर चली जाए। रानी कभी कभी बहुत बेहिस हो जाती हो तुम। आपको मैं इतनी बुरी क्यों लगने लगी हूँ वहीद? तुमसे तो बात ही करना फजूल है।
मुझे डायरी दे दे प्लीज। डायरी लेने आई हो? अब जी वो शाही बता रही थी कि आप मेरी डायरी टेरेस पे से ले गए थे, प्लीज मुझे वापस कर दें। अच्छा, वो रखी हुई डायरी ले लो। नहीं आप प्लीज लाकर दे दे, मैं अंदर नहीं जा सकती। क्यों? अब तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं जा सकती? आप जानते तो हैं किसी ने देख ले तो फिर बहुत बातें सुनने को मिलेंगी और फिर मुझ पे इल्जाम भी लग जाते हैं। ओहो, अब अपने सर पर इल्जाम भी नहीं ले सकती, हिम्मत भी नहीं है तुम्हें। क्या करोगी क्या तुम? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी। पता है, पहले मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन खुदा का बहुत शुक्र है कि अब सब कुछ समझ में आ गया। अब आप मुझे डायरी दे दें प्लीज। अच्छा, डायरी में ऐसा लिखती क्या हो? मैं आपको क्यों बताऊं मैं डायरी में क्या लिखती हूँ? और अगर मैं कहूँ कि मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ तो? आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ओहो, सॉरी फरा, ये अच्छी बात ना डायरी पढ़ते वक्त मेरे जहन में नहीं आई। मुझे मेरी डायरी वापस करें। तुम अपने दिल की बातें डायरी में लिख सकती हो, मुझे नहीं कह सकती। क्या बताऊं मैं आपको? वही जो डायरी में लिखा। क्या लिखती हूँ मैं डायरी पे? तो मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि तुमने अपना हाले दिल उस डायरी में लिख दिया? हाले दिल? हाँ, जो कहा नहीं गया वो लिखा गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बातें कर रहे हैं। आप बस मुझे मेरी डायरी दें ताकि मैं जल्दी से यहाँ से जाऊँ, इससे पहले कि कोई आ जाए। ठीक है, मैं आता हूँ डायरी। आपकी डायरी। थैंक यू। हद होगी मम्मा, और कितना वेट करूं मैं? क्या हुआ बेटा, फोन नहीं उठा रहा क्या? नंबर बंद है उसका। और क्या क्या करवाएंगे आप मुझसे, ये भी बता दें। ये क्या हो गया बेटा, वो तुम्हारा मंगेतर है, तुम उसे पूछ भी सकती हो। अगर वो ऑफिस से अभी आया है तो भी उसे यहाँ आने के लिए अब तक निकल जाना चाहिए था। हो सकता है ट्रैफिक जैम हो। मामा मुझे ये बताए मैं कब तक डमी बनकर वेट करूं? अरे मेरी बेटी डमी नहीं है, बल्कि बारबी डॉल है, ब्यूटीफुल। मामा मुझे आपकी ये तारीफ नहीं चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आती आप हर वक्त शायद की इतनी फेवर क्यों कर रही होती हैं? तुम्हें बुरा लगता है क्या? जी, इसलिए कि जब मैं सोहेल की तारीफ करती थी आपको भी बुरा लगता था, आप भी मेरी बात नहीं सुनती थी। आज के बाद उसका नाम भी मत लेना। देख लिया था ना अपनी मोहब्बत का अंजाम, झूठ, धोखा, फ्रेब। कैसे छोड़ के चला गया था तुम्हें, कैसे नजरें बदली थी उसने। आप लोगों ने उसे तंग ही इतना किया था कि बस कर दो मायरा, आज के बाद इस टॉपिक पे तुम कभी भी बात नहीं करोगी। अब जो मैं चाहूंगी वो करूंगी और तुम भी वही करोगी, समझी तुम? क्या बात है भाई, आज तो मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है, चुपके चुपके मुस्कुरा रही है। अपनी मामा को नहीं बताओगी? मेरे पास सिर्फ मेरी एक माँ ही तो है जिनसे मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ। आपको पता है शाहिद ना मेरी डायरी अपने साथ ले गए थे, फिर मैं उनके कमरे में गई अपनी डायरी वापस मांगने। अभी मैं वही पढ़ रही थी तो ये देखे उन्होंने क्या लिखा है इसमें। दिल की बातें कह देनी चाहिए, शाहिद और फराह। उन्होंने हम दोनों का नाम एक साथ लिखा है। फराह? इसका मतलब है शाहिद तुम्हें बहुत पसंद करता है। अरे ये तो इस बात का सबूत है। लेकिन अम्मी अब इन बातों का क्या फायदा, शाहिद की तो मायरा से शादी होने वाली है। अभी हुई तो नहीं ना?
अम्मी लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं तुम्हें हमेशा से ये कहते आ रही हूँ कि शाहिद का ख्याल रखा करो, वो तुम्हें पसंद करता है। अम्मी मैं तो रखती हूँ, लेकिन रानी जो है ना, रानी को छोड़ दो, तुम बस बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं रानी को खुद देख लूंगी। तुम जाओ शाहिद के पास, उसे बताओ कि तुम वाकई उसे बहुत पसंद करती हो। अम्मी अगर ये सारी बातें एक लड़की करे ये तो अजीब सी बात हो जाएगी ना। कुछ अजीब नहीं लगता, कह तो दी उसने अपने दिल की बात। अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी है, जाकर उसे कह दो। साहब मैं आ जाऊं? हाँ शाही आ जाओ, कोई काम है? साहब ये मेरा फोन देखे ना, इसे पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रहा। शाही अब इसको रिटायर कर दो। मगर साहब मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूंगी? हाँ तो तुम मेरा फोन ले सकती हो, जितनी देर चाहे बात करो। साहब आप कितने अच्छे हैं ना। शाही तुम भी तो बहुत अच्छी हो। नहीं साहब, मगर आप ना इस घर में जितना मेरा ख्याल करते हैं और जितना मुझे अच्छा समझते हैं ना, और कोई भी नहीं समझता। शाही मैं तुम्हें इसलिए अच्छा समझता हूँ क्योंकि तुम अच्छी हो। साहब मैं अपने कमरे में जाके बात कर लूं? हाँ हाँ ले जाओ, जितना दिल चाहे बात करना। शुक्रिया।